सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को चीन का एजेंट कहते हुए कहा कि इसलिए राहुल गांधी के सीने में दर्द हो रहा है। मनोज तिवारी अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के कार्यक्रम में भाग लेने वाराणसी आए थे। धर्म संसद के आयोजन में पूर्वांचल के कई जिलों से लोग शामिल हुए थे। पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी सोमवार को ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम शिवपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के कार्यक्रम धर्म संसद में शामिल होने जब पहुंचे तो उन्होंने राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि वह चीन के एजेंट हैं। चीनी सेना अगर सीमा से वापस जा रही है तो उनके सीने में क्यों दर्द हो रहा है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था चीन के मामले को लेकर कि सरकार पीछे आ गई। क्या ये सब चीन के एजेंट जिस प्रकार से जो है राहुल गांधी जैसे लोग चीन के एजेंट। अगर चीन की सेना वापस जा रही है फिर भी अगर भारत में किसी को दर्द हो रहा हो तो आप समझ लीजिए वो किसका एजेंट है। किसके लिए कह रहे हैं बात? पेट्रोल और डीजल। अब भाई राहुल गांधी जी की बात हो रही है। क्या वो एजेंट है चीन के? अब भाई एजेंट है तभी उनको दर्द हो रहा है। बीजेपी की सरकार किसानों से हमेशा बातचीत को तैयार है। किसानों के मुद्दे पर मनोज तिवारी ने कहा कि 11 बार मीटिंग हो चुकी है, 12वीं बार का इंतजार है। जिसको कानून मानना है माने, नहीं तो मत माने। किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है। अभी 11 मीटिंग हो गई, 12वीं के इंतजार बा तो खाली मीटिंग कहाँ कर जाओ। जब कुछ वो लोग बताते नहीं थे कि समस्या का बा तो हम सभी को बड़ी चिंतित है हम सब। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री ही नीति बना रहे हैं, वही संसद में पास हुआ, वही कह रहे हैं कि भैया तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो। तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं रह गई। प्रियंका गांधी किसानों के महापंचायत में शामिल होने गई हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी ने कह दिया कि कानून कंपलसरी नहीं है तो फिर भ्रम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। अब भाई देखो, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कानून किसी पे कंपलसरी ही नहीं है तो जेकरा नहीं माने को मत माने। समस्या है कि एक घर में पहले एक सीढ़ी थी, एक लिफ्ट लगा दी गई। जेकरा सीढ़ी से जाए कि वो सीढ़ी से जा, जेकरा लिफ्ट से जाए कि वह लिफ्ट से जा। ये भ्रम फैलाना दूर करें क्योंकि काफ़ी कुछ भ्रम पे आधारित है, कंटेंट कुछ भी नहीं है। और हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि भ्रम न फैलाएं। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कभी महंगा तो कभी सस्ता, यह तो मार्केट से जुड़ा है। कब वो महंगा कब वो सस्ता, सब इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा है। मायावती ने भी ट्वीट करके एक तरह से चर्चा ही किया है। उनके सांसद ने अमित शाह की भी तारीफ की है। देश में चर्चा और संवाद होते रहना चाहिए। मायावती जी ने भी ट्वीट किया है कि करना ही चाहिए चर्चा भी। मायावती जी के सांसद ने अमित शाह की तारीफ की ना, तो आगे चलते रहिए, बहुत कुछ अच्छा हो। भगवान परशुराम को याद करके सभी को समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। एक शक्ति सभी को समाज की मजबूती के लिए तथा देश की मजबूती के लिए जरूरी है। धर्म संसद का उद्देश्य ही अधर्म को दूर करना है। हर धर्म हर समाज को जोड़कर ही भारत की पहचान है। लेकिन धर्म संसद का उद्देश्य अधर्म को दूर करना है। जहाँ अधर्म होगा उसको धर्म संसद की निदान की प्रक्रिया शुरू करेगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद वाराणसी ने आज विप्र धर्म संसद लगाया है और हम बड़ी ध्यान से सबकी बातें सुनेंगे। मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और यहाँ बहुत समाज के बहुत विविध क्षेत्रों के लोग हैं। तो अधर्म को दूर करने के लिए तो धर्म की चर्चा बहुत जरूरी है।